आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हम लोग जिला परिषद की कर रहे हैं। 7-8 में राज्य परिषद की बैठक हुई है पटना में, और राज्य परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन फैसलों को कैसे हम अपने ज़िला में लागू करेंगे, इसकी रणनीति तैयार करने के लिए आज हम लोग जिला परिषद की बैठक कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती से लेकर के 15 मई तक पूरे देश में राष्ट्रीय आह्वान पर पदयात्रा कार्यक्रम है, और 16 मई से लेकर के 7 जून तक पूरे देश में पार्टी के द्वारा जत्था निकालना है, और 8-9 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर, पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह अभियान चलाना है। हमारे इस पूरे आंदोलन का स्लोगन है, नारा है, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ। इस नारे के तहत हमारा पदयात्रा भी होगा, जत्था भी निकलेगा, और 8-9 जून को जो हम जिला मुख्यालय पर सत्याग्रह अभियान चलाएंगे, उस अभियान का भी मुख्य नारा यही होगा। क्योंकि आज देश के अंदर जो परिस्थिति पैदा हुई है, वह एक अघोषित आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है। अभी आपने देखा कि किस तरह से आनन फानन में इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई। अभी जो नई शिक्षा नीति पर जो मुहर लगाया गया, जिस नई शिक्षा नीति पर मुहर लगाने से और जो पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किए गए हैं, उससे पूरा का पूरा इतिहास इस देश का जो है वो अनबैलेंस्ड इतिहास हो रहा है। जो समाज के अलग अलग तबके के लोगों का जो योगदान रहा है इस देश के आंदोलन में, इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, इस देश के जन समस्याओं को लेकर के जो आंदोलन हुए, जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग समाज का जो योगदान रहा, उन तमाम चीज़ों को एक सिरे से खारिज करके, और जिन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा इस देश के आंदोलन में, उनके इतिहास को, उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी समझ है कि ये इस देश के अंदर शिक्षा का भी भगवाकरण किया जा रहा है, और इसके खिलाफ हमें आंदोलन विकसित करना है। 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती है। पार्टी ने कॉल दिया है कि 14 अप्रैल को हम पूरे देश में संविधान बचाओ, और जो नफरत का बीज जो बोया जा रहा है, उसके खिलाफ हम संघर्ष का आह्वान करेंगे। अभी बिहार शरीफ के अंदर जो घटना घटी, नवादा के अंदर जो घटना घटी, और जिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसमें पुलिस जो छापेमारी करके गिरफ्तारी कर रही है, उससे ये साफ साफ साजिश हो रहा है। समझ में आ रहा है कि भाजपा के जो अनुषांगिक संगठन है, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, उनकी दुर्गा वाहिनी हो, या उनका RSS हो, ये प्रायोजित तरीके से इस बिहार को रक्त रंजित करना चाहते हैं। सांप्रदायिकता के नाम पर इस बिहार को जलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बिहार का लड़का पकड़ा गया, जो मुंगेर का लड़का है, और जो पश्चिम बंगाल में जा कर के वहाँ दंगा फसाद पैदा करने का प्रयास कर रहा था, किया। गिरफ्तारी भी मुंगेर से उसकी हुई है। तो ये संप्रदाय, ये नफरत का जो एक खेल शुरू किया गया है, और 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अभी जो अनधिकृत रूप से जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, वो बतला रहे हैं कि 40 लोकसभा सीट है बिहार के अंदर, उसमें से 37 से 38 सीट महागठबंधन को मिलने की संभावना है, एंटी बीजेपी। तो इससे भाजपा जो है देश के अंदर बौखलाई हुई है, बिहार के अंदर बौखलाई हुई है, और पूरे बिहार के समाज को सांप्रदायिक दंगे की आग में झोंकने का प्रयास कर रही है। अभी जो हमारी राज्य परिषद की बैठक हुई, उस राज्य परिषद की बैठक में पार्टी ने एक ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक सिपाही को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता को समाज में जागरूकता पैदा करने में लगना है, ताकि हम जहां रह रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, वहां इस तरह के सांप्रदायिकता पैदा करने वालों की का दाल नहीं गल सके, उनके मंसूबों पर हम पानी फेर सकें, और बिहार में जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो बरकरार रहे। इसके लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक में हम योजना बनाएंगे कि 14 से लेकर के 15 मई तक हमारा कैसे पदयात्रा होगा, और फिर 16 मई से लेकर के 7 जून तक हम कैसे जत्था निकालेंगे, और 8-9 जून को जो सत्याग्रह अभियान चलाना है जिला मुख्यालय में, जिसमें सत्याग्रहियों की भर्ती भी करनी है, उसके लिए भी पार्टी ने फॉर्मेट दिया है
कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, उनकी भी सूची हम तैयार करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो तिथि दोनों दिन तय हो, 8 या 9, या फिर एक दिन हम लोग हमारी जिला परिषद तय करे, जो भी तिथि तय करे उस दिन हम लोगों का प्रयास रहेगा कि 5000 से ऊपर सत्याग्रहियों को हम जिला कलेक्ट्रेट गेट पर जमा करेंगे और अपने स्लोगन के पक्ष में इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए और सांप्रदायिक शक्तियों पर नियंत्रण के लिए हम सत्याग्रह अभियान के माध्यम से जेल भरो अभियान चलाएंगे। आपका परिचय? ओम प्रकाश क्रांति, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम चंपारण।